मित्रों, मैं कमलेश पांडे आज आधुनिक भारत में परिवर्तनशील विचारधारा और संबंधों का जिस तरह से ताना बाना आज तार तार हो रहा है, बहुत दुख और प्रकट हो रहा है। मुझे ज्ञात है कि भारतीय परंपराओं में भारत में रिश्तों का जो मूल्य है अत्यंत सुंदर और सत्यम शिवम सुंदरम की तरह है। रिश्तों का बोध हमें बचपन से कराया जाता है। नाना है, नानी है, मामा है, मामी है, ताऊ है, दादा है, दादी हैं। हम संयुक्त परिवार में रहते हैं। भारत एक संयुक्त परिवार का देश है और यहाँ रिश्तों की कीमत बहुत निभानी महत्वपूर्ण होती है। हम शिष्टाचार की बातें करते हैं, हम संस्कृति की बातें करते हैं, हम सनातन धर्म के धार्मिक ग्रंथों की बात करते हैं। हम किसी भी विषय को आज उठाकर अध्ययन करें तो शायद मुझे ज्ञात हो जाए संबंध का कीमत। आज आए दिन भारत में या भारत के हर नगर गलियों में किसी तरह के संबंधों का जो रुझाव आ रहा है, जो लोगों का आज परिणाम आ रहा है, बड़ा ही दुखद और चिंतापूर्ण है। समाचार के माध्यम से, चलचित्र, टीवी, मीडिया के माध्यम से अभी कहीं की घटना घटी है। उस घटना का मैं जिक्र करूंगा पर नाम नहीं लूँगा। पति पत्नी और पत्नी का संबंध जो है इतना सुंदर संबंध है जैसे दिन और रात का संबंध है, दूध और पानी का संबंध है। एक कल्पना को सत्य करने के लिए संबंधों का बोध होना अति आवश्यक है। और भाई बहन का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, चाचा चाची का रिश्ता, मौसा मौसी का रिश्ता। भारत तो रिश्तों का देश है, भारत संबंधों का देश है। और हम तो अपने ही परिवार का क्या, अपने पौटीदार और पड़ोसियों के संबंधों को भी हम लोग मूल्यांकन करते हैं, महत्व देते हैं। और मैं आप लोगों से यह निवेदन करना चाहता हूँ और फिर यह ज्ञात कराना चाहता हूँ, संबंधों का बोध होना अति आवश्यक है। आधुनिक भारत हो, चाहे प्राचीन भारत हो और चाहे वर्तमान भारत हो, लेकिन आज संबंधों का जिस तरह से विनाश हो रहा है ये वास्तव में एक चिंता का विषय बना हुआ है और भारतीय परंपराओं के अनुकूल ये नहीं है। हम सभी मित्रों से आग्रह करेंगे, भारत के समस्त नागरिकों से आग्रह करेंगे कि संबंधों को, मूल्यों को समझें और नहीं इसका मूल्य बहुत चुकाना पड़ेगा। महाभारत काल में संबंधों का मूल्य चुकाना पड़ा था और पूरा महाकुरुक्षेत्र में अपने ही सगे संबंधी युद्ध करते हुए मारे गए, वीरगति प्राप्त हुए। पितामह भीष्म को भी यह रिश्ता चुकाना, संबंधों का मूल्य चुकाना पड़ा। दानवीर कर्ण को भी संबंधों का रिश्ता चुकाना पड़ा। यह मूल्य बड़ा महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है और रिश्तों का बोध होना अति आवश्यक है। और भारतीय परंपराओं के तहत भारत में रहने वाले लोगों को इस बात का बोध होना चाहिए कि भारत समग्र संसार के समस्त विषयों का महत्व देता है। प्रभु राम ने जब सीता जी की खोज में निकले हुए थे तो उन्होंने कहा, हे खग हे मृग कर तू शयनी, तू देखी सीता मृग नैनी। प्रभु रामचंद्र जी इतनी सुंदर वर्णन अपनी पत्नी सीता के बारे में करते हैं। हे खग हे मृग कर शयनी, तुमने देखी सीता मृगनयनी। अर्थात पशु पक्षियों से पूछते हुए प्रभु रामचंद्र जी सीता जी के चरित्र चित्रण का वर्णन करते हैं और कहते हैं, मृग के नैनी की भांति हमारी वो सीता है, क्या तुमने देखा है? वो भारत था। उस भारत की कल्पना करिए, उस भरत की कल्पना करिए, उस राम की कल्पना करिए, उस समाज की कल्पना करिए, उस समाज में रहने वाले लोगों की कल्पना करिए कि संबंधों का किस तरह से महत्व हुआ करता था। बाली सुग्रीव भी भाई थे, संबंधों का बोध था, एक दूसरे के घातक हो गए। रावण भविष्य भी भाई था उस युग में, आपसे छूटी नहीं है घटना। लेकिन वहीं प्रभु रामचंद्र जी, भैया लक्ष्मण लखनलाल जी, भरत शत्रुघ्न भी भाई थे। तो मैं इन कहानी के माध्यम से आपको यह बात का बोध कराना चाहता हूँ कि संस्कार, शिक्षा, चरित्र, भाषा, खान पान, रहन सहन का बहुत असर पड़ता है। हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं,
उस पर वो इसका अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं, उसी तरह से अपनी विचारधारा व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपका मित्र कमलेश पांडे।